बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा काफ़ी दिलचस्प है। नून लीग अपने बका के लिए हाथ पांव मार रही है कि किसी तरह से वो खुद को बचा सके। और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के बाद अगली बारी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ साहब की, कि अब हाफिज़ साहब इनके उनके ऊपर हमला होगा। उसके बाद हाफिज़ साहब, क्योंकि ये 97 की जो तारीख है उसको दोहराना चाह रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब ने कई बार कहा कि ये नून लीग में जो लोग हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये बात सच है कि ये लोग जिद्दत ला ही नहीं सके, ये बेहतरी की तरफ आए ही नहीं। ये वही पुराने अपने तरीक़ाकार जो इनके थे उन्हीं के ऊपर रुके हुए हैं कि 97 में जैसे इन्होंने अदालतों के ऊपर हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुए थे, सज्जाद अली शाह साहब को फारिग किया था और उसके बाद जहांगीर करामत को ख़त्म किया था, उसी तरह से ये लोग चाह रहे हैं कि अब भी दोबारा से वैसा ही कुछ सिनेरियो बनाया जाए। नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हैं, भगोड़े हैं, 50 रुपये के स्टाम्प पे गए हुए हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आवाम को धमकी दी कि जी $500 का। तो उस हवाले से भी आपके साथ बात शेयर करते हैं। और कल एक इनका जो परसों कमेटी का इनका इजलास हुआ, वो उसके अंदर की स्टोरियां क्या हैं, अंदर से नून लीग और जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनका रिएक्शन क्या है। 97 में असल में हुआ क्या था कि 97 में की जो तारीख है, वहाँ पर जब ये फुल मेजॉरिटी के साथ आए तो इन्हें लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनके खिलाफ फैसला दे देगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हुए डंडों के साथ। पुलिस ने भी इनको आवाम को रास्ता दिया। ये लोग सब लोग वहाँ पर पहुँचे, उनके ऊपर सज्जाद अली शाह साहब ने एक इनके पास एक अख्तियार होता है आर्टिकल 190 कि ये जो मिलिट्री है उसको कह सकते हैं कि हमारी हिफाजत के लिए आए, क्योंकि बड़े अहम केस की समाअत कर रहे हैं और बड़े अहम ओहदे पर मौजूद हैं। तो लेकिन तब 190 जो आर्टिकल था उसके तहत जब सज्जाद अली शाह साहब ने लिखा तो जहांगीर करामत साहब ने इसको वैसे ही नल एंड वाइड कर दिया, उस लेटर को ही कुछ नहीं समझा और वो नहीं है। और उसके बाद फिर जहांगीर करामत साहब के साथ खुद क्या हुआ, अब यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो खुद इस चीज़ को देख लें, क्योंकि अब ये लोग हर किसी के ऊपर शक कर रहे हैं। जब किसी के साथ ऐसा कुछ हो तो मामला, तो फिर उसको साथ बैठा हुआ भी लगता है यार ये भी चोर है, ये भी मेरे साथ नहीं है, ये भी मेरे साथ नहीं है। उनको जरदारी के ऊपर भी शक है, उनको मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी शक है, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर भी शक है, उनको कि यार ये लोग डबल गेम कर रहे हैं हमारे साथ। इसी तरह से उन्होंने जस्टिस फायज़ ईसा का जो कैरियर है उसके ऊपर उसको भी दागदार कर दिया कि ये एक तासर दे के कि जस्टिस फायज़ ईसा जो हैं वो इनके साथ हैं। अब 97 में इनके ऊपर हमलावर हुए, उसके बाद जजेस को भागना पड़ा और वहाँ पर जो जज थे सईदुज़्ज़मान साहब वो काफ़ी नुमायाँ थे। उसके बाद उनको इनाम दिया गया कि उनको गवर्नर सिंध लगाया गया, सदारती उम्मीदवार बनाया गया उनको। और अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जस्टिस मंदोखेल जो हैं उनके भाई हैं जाफ़र मंदोखेल साहब, वो पिछले दिनों लंदन से आए और उनको बलूचिस्तान में नून लीग का ज़िला सदर बना दिया गया है। मतलब फ़ौरन से उनको इसका रिवार्ड दे दिए। जो आर्मी चीफ थे उस वक्त के जहांगीर करामत साहब, उन्होंने एक सिक्योरिटी कमेटी बनाने का कहा, तो उस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ ने उनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया और उसके बाद नवाब मुशर्रफ को लेके आए। और मुशर्रफ को साथ भी जो मामलात आपको पता ही हैं कि क्या हुए मामलात। अर्सा पहले ये मरीम औरंगज़ेब या मरीम नवाज़ ने एक बयान भी दिया था कि इमरान खान है कौन, कि मतलब ये ऐसे बयान दे रहे थे कि जैसे कि ये हुकूमत इन्हीं की है, इनकी बादशाहत है, ये बादशाह हैं, ये जब चाहें जो चाहें करें, सब इनके मुलाजम बन के, इनके नौकर बन के रहें। तो अब भी ये कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अब इलेक्शंस तो होंगे, जो चीफ जस्टिस का जो फैसला एक्सपेक्टेड है वो यही होगा, क्योंकि उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आर्टिकल 190 के आर्टिकल 190 के लिए जब वो उसको जज उसको लिखेंगे फ़ौज को, तो फ़ौज को आना पड़ेगा इनकी हिफाजत के लिए। और अगर वो नहीं आते तो फिर फ़ौज और जो हाफ़िज़ साहब हैं वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे कि जी ये दूसरी तरफ जा रहे हैं, कानून की बालादस्ती के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, इनके खिलाफ़ जा रहे हैं। इससे पहले भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी हद तक बदनाम हो चुकी है, तो ये शायद हाफ़िज़ साहब नहीं चाहेंगे कि उनकी मज़ीद बदनामी हो और वो आर्टिकल 190 के तहत वो आएँगे। दूसरा, वकला तहरीक जो है वो भी जारी है। मंडे को आप कल देख लेंगे कि कितने वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। इमरान खान साहब ने भी ऐलान कर दिया कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। दूसरी बात ये कि ये 1997 नहीं है, ये जो इल इन्फॉर्म्ड यूथ थी ना, अब वो इन्फॉर्म्ड यूथ बन गई है, अब उसको हर चीज़ का पता है। अब आप लोग देख लें कि हर जगह आम एक शहरी भी सियासत में हिस्सा लेता हुआ नज़र आएगा, वो सियासी बात करता हुआ नज़र आएगा कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और कोई भी अगर कितना भी समझे कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अवाम जब जिसके साथ हो जाती है तो फिर आप देख लें
कि इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ क्या करने की कोशिश की थी उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। परवेज़ मुशर्रफ एक ताकतवर डिक्टेटर थे, सब कुछ उनके हाथ में था, लेकिन फिर भी क्या हुआ था फिर उनके साथ, उनको खुद जाना पड़ा था। और यही मामलात हैं कि अब तमाम जो पाकिस्तान की अवाम है वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ कानून की बालादस्ती के साथ खड़े कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। और जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने पीडीएम से खिताब किया कि ये जो जजेज़ हैं ये हमारे खिलाफ फ़ैसला देने जा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जी इमरान खान को ये फ़ैसला दे के इमरान खान साहब को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाह रहे हैं। देखिए कभी फ़ैसला आया भी नहीं है और इन लोगों को पता है। और असल में जो बात है कि इमरान खान साहब को मुसल्लत कैसे करना चाहते हैं, इलेक्शन तो होंगे तो मुसल्लत होंगे, वो इलेक्शंस होंगे तो अवाम फ़ैसला करेगी ना कि किसको लेके आना है। तो इनको पता है, इसको नज़र आ रहा है इनको कि हमारी जो मौत है वो पक्की है। जैसे कि जो इनके वज़ीर रेलवे रह चुके हैं साद रफ़ीक साहब, वो भी कह चुके हैं कि ये हमें ज़िंदा गाड़ देगा। अब इनको डर यही है कि ये आने वाले 10-15 सालों के लिए ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। नून लीग के पास कुछ था वो ख़त्म हो जाएगी। जो पीपल्स पार्टी है वो भी अब सिर्फ सिंध से भी उसका सफाया हो जाएगा। तो ये मामलात इनको नज़र आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ ने कहा कि जी अवाम उठ निकले। अब ये इस बात पे बंदे को हंसी भी आती है कि कौन सी अवाम, अवाम के लिए आपने छोड़ा क्या है। और ऊपर से धमकी भी लगा रहे हैं कि अगर इलेक्शंस हुए तो डॉलर 500 का हो जाएगा। मतलब कि ये बात साफ साफ अवाम को समझ जानी चाहिए कि डॉलर को कौन कंट्रोल कर रहा है। इसहाक डार साहब आए थे तो डॉलर क्या था, ये इसहाक डार साहब ये मतलब उनके समती है ना, तो ये खुद ही अपनी सारी गेम कर रहे हैं कि इन्हीं के हाथों में सारी गेम है। ये लोग जब चाहे डॉलर को बढ़ा दें, जब चाहे डॉलर को कम कर दें। तो ये मामलात करने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान साहब को भी एक ऑफ़र दी गई कि असम्बलियाँ जो हैं वो रिस्टोर कर देते हैं, दोबारा से आप जो है ना अनडू कर देते हैं। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब दोबारा बन जाएंगे। सिंध और केपी के और पंजाब की असम्बलियाँ दोबारा से आपके पास आ जाएंगी। तो इमरान खान साहब ने सिर्फ ज़्यादा से यही जवाब दिया कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि इमरान खान साहब सब हर चीज़ समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा किया तो फिर इनके पास कुछ वक्त भी आ जाएगा, ये जो करना चाह रहे हैं वो सारा कुछ भी कर लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा से इनसे 2 कदम आगे रहे हैं। लगता है इनको ये है कि जैसे अर्तुगरुल गाज़ी में होता था कि दुश्मन को लगता था कि वो हमसे पीछे है, लेकिन वो जानबूझकर जो है दुश्मन को 2 कदम आगे रखते थे कि ताकि अपने मामलात सेट किए जा सकें। तो इमरान खान साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया है इन लोगों के साथ। और अब नून लीग को अपनी मौत नज़र आ रही है कि अब नून लीग जो है वो बचने वाली नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि कानून की बालादस्ती होगी, कानून जो है वो हरकत में आएगा और इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर ही होंगे। पाकिस्तान में ये जो माफियाज़ हैं जो धमकियां दे देते हैं कि जी इलेक्शन करवाया आप लोगों ने तो डॉलर इतने का हो जाएगा, इनको अब जड़ से उखाड़ना होगा, इनको अब ख़त्म करना होगा ताकि पाकिस्तान की जो जड़ें खोखली कर रहे हैं अब बस अब बहुत हो गया शायद, अब मज़ीद हम लोग इतना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।